Hello friends, my name is Abhishek. Today friend I will do study of class part 7 physics class 11 chapter name units and measurement. So let's begin without wasting the time. So let's begin. फ्रेंड आज हम लोग पढ़ेंगे पर्सनल एरर्स के बारे में। पर्सनल एरर्स के बारे में यानी व्यक्तिगत त्रुटियां के बारे में। पिछले वीडियो में फ्रेंड मैंने प्रायोगिक तकनीक यानी क्रमबद्ध त्रुटियों के विषय में, अंतर्गत त्रुटियों के विषय में बताया था। आज फ्रेंड हम लोग उसके प्रकार सी को देखेंगे। सी है फ्रेंड व्यक्तिगत त्रुटियां यानी पर्सनल एरर्स है। व्यक्तिगत त्रुटियां हैं यानी पर्सनल एरर्स है। इसको फ्रेंड हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सो लेट्स बिगन। इस प्रकार की त्रुटियां प्रेक्षक के किसी पूर्वाग्रह उपकरण के संयोजन में रह गई कमी या प्रेक्षण लेते समय प्रेक्षक द्वारा उचित सावधानियां ना बरतने आदि के कारण होती हैं। फ्रेंड जो व्यक्तिगत त्रुटियां घटित होती हैं वह ऑब्जर्वर की यानी प्रेक्षक के किसी पूर्वाग्रह उपकरण के संयोजन में रह गई कमी या प्रेक्षण लेते समय प्रेक्षक द्वारा उचित सावधानियां ना बरतने आदि के कारण होती हैं। क्लियर। उदाहरण स्वरूप प्रकाशीय मंच पर यानी ऑप्टिकल बेंच पर। फ्रेंड लैब में होता है ऑप्टिकल बेंच होता है जिस पर हम लोग लेंसों को समायोजित करते हैं। क्लियर। उदाहरण स्वरूप प्रकाशिक बेंच पर ऑन ऑप्टिकल बेंच सुई की स्थिति का पैमाने पर पाठ्यांक लेते समय यदि आप स्वभाव के कारण अपना सिर सदैव सही स्थिति से थोड़ा दाईं ओर रखेंगे तो पाठन में लंबन के कारण ड्यू टू परप्लेक्स। फ्रेंड हम लोग लंबन के विषय में बता चुके हैं इन पार्ट 3 में। क्लियर। तो पाठन में लंबन के कारण त्रुटि आ जाएगी, इसलिए सुधरी हुई प्रायोगिक तकनीक के उपयोग यानी प्रयोग के लिए अपेक्षाकृत अच्छे मापन यंत्रों का चयन एवं यथासंभव व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों को दूर करके क्रमबद्ध त्रुटियों को कम किया जा सकता है। किसी भी दी गई व्यवस्था के लिए इन त्रुटियों का कुछ निश्चित संख्याओं तक आकलन किया जा सकता है और रीडिंग्स यानी पाठ्यांकों तदनुसार संशोधित किया जा सकता है। एक बार और फ्रेंड यहाँ पर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सी है पर्सनल एरर्स है। इस प्रकार की एरर्स प्रेक्षक के किसी पूर्वाग्रह उपकरण यानी यंत्र के संयोजन में रह गई कमी या प्रेक्षण लेते समय ऑब्जर्वर यानी प्रेक्षक द्वारा उचित सावधानियां ना बरतने आदि के कारण होती है। फॉर एग्जाम्पल ऑप्टिकल बेंच सुई की स्थिति का पैमाने पर पाठ्यांक लेते समय यदि आप स्वभाव के कारण अपना सिर सदैव सही स्थिति से थोड़ा दाईं ओर रखेंगे तो पाठन में लंबन के कारण त्रुटि आ जाएगी, इसलिए सुधरी हुई प्रायोगिक तकनीकों के प्रयोग के लिए अपेक्षाकृत अच्छे मापन यंत्रों का चयन एवं यथासंभव व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों को दूर करके क्रमबद्ध त्रुटियों को कम किया जा सकता है। किसी भी दी गई व्यवस्था के लिए इन त्रुटियों का कुछ निश्चित सीमाओं तक आकलन किया जा सकता है और रीडिंग्स यानी पाठ्यांकों तदनुसार संशोधित किया जा सकता है। क्लियर फ्रेंड। यह फ्रेंड पर्सनल एरर्स था। पर्सनल एरर्स फ्रेंड जनरली हमारा जो लैब होता है, जो भौतिकी की लैब होती है उसमें घटित होती है। जो भी प्रायोगिक यंत्र या उपकरण के, जैसे मैंने ऑप्टिकल बेंच का एग्जांपल बताया है, सुई का स्थिति का पाठ्यांक लेते समय यदि आप स्वभाव के कारण अपना कुछ भी सिर सदैव सही स्थिति से यानी जो फ्रेंड जो व्यक्तिगत त्रुटियां होती है जनरली प्रेक्षक के कारण घटित होती हैं यानी ऑब्जर्वर में इसका फ्रेंड व्यक्ति हो सकता है यानी पर्सन हो सकता है कोई भी। क्लियर। तो फ्रेंड उसमें कुछ भी त्रुटि आ जाएगी तो फ्रेंड इस प्रकार की त्रुटियों को व्यक्तिगत त्रुटि यानी पर्सनल एरर्स कहते हैं। ये फ्रेंड पर्सनल एरर्स का टाइप था। फ्रेंड नेक्स्ट पर आते हैं फ्रेंड क्रमबद्ध त्रुटियों का प्रकार था। पिछले वीडियो में क्रमबद्ध त्रुटि यानी सिस्टमेटिक एरर्स के बारे में डिटेल से एक्सप्लेन किया था। इन दिस वीडियो ये फ्रेंड सिस्टमेटिक एरर्स का ही प्रकार था जिसे हम लोग कहते हैं तो व्यक्तिगत त्रुटियाँ। क्लियर। तो फ्रेंड अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पर आते हैं। सी यानी नेक्स्ट हेडिंग है यादृच्छिक त्रुटियाँ। फ्रेंड दूसरे त्रुटि है यादृच्छिक त्रुटियाँ। इसे फ्रेंड हम लोग अनियमित त्रुटियाँ भी पढ़ते हैं। यादृच्छिक त्रुटियाँ इसे फ्रेंड हम लोग अनियमित त्रुटियाँ भी पढ़ते हैं यानी रैंडम एरर्स और इरेगुलर एरर्स सो लेट्स बिगिन। इसका फ्रेंड जो डेफिनेशन इस प्रकार से दिया जा सकता है यानी परिभाषा इसे इस प्रकार दिया जा सकता है। मापन में अनियमित रूप से होने वाली त्रुटियों को
यादृच्छिक त्रुटियाँ कहते हैं, यानी मापन में अनियमित रूप से होने वाली त्रुटियों को रैंडम एरर्स यानी मीन्स इरेगुलर एरर्स कहते हैं। क्लियर। मापन में अनिश्चित यानी अनियमित रूप से होने वाली जो त्रुटियाँ होगी या एरर्स होगी उसको क्या कहते हैं? रैंडम एरर्स कहते हैं, यानी यादृच्छिक त्रुटियाँ कहते हैं। क्लियर। और इसलिए ये चिन्ह और परिमाण में यादृच्छिक हैं। यादृच्छिक त्रुटियाँ प्रायोगिक अवस्थाओं जैसे ताप, वोल्टता प्रदान यानी वोल्टेज ड्रॉप, प्रयोग व्यवस्था के आंतरिक कंपन आदि में होने वाले यादृच्छिक तथा अनुन्मेय उतार चढ़ाव के कारण तथा पाठ्यांक के समय प्रेक्षक द्वारा की गई पूर्वाग्रह यानी भविष्यवाणी रहित व्यक्तिगत त्रुटियां आदि के कारण होती हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति या प्रेक्षक एक ही प्रेक्षण को बार बार दोहराए तो हो सकता है कि हर बार उसका पाठ्यांक भिन्न हो। फ्रेंड, ये यादृच्छिक त्रुटियाँ के परिणाम थी। यादृच्छिक त्रुटियाँ कहते हैं मापन में अनियमित रूप से होने वाली एरर्स को क्या कहते हैं? रैंडम एरर्स कहते हैं, मीन्स इरेगुलर एरर्स कहते हैं। क्लियर। यादृच्छिक त्रुटियाँ होती है जो प्रायोगिक अवस्थाओं पर डिपेंड करती हैं, यानी जो भी प्रायोगिक अवस्था जैसे ताप, दाब, वोल्टेज ड्रॉप, फ्रेंड, प्रयोग व्यवस्था के यांत्रिक कंपन आदि यदि पाठ्यांक के समय प्रेक्षक द्वारा की गई व्यक्तिगत त्रुटियां आदि के कारण भी घटित होती हैं। उदाहरण के लिए मैं बताया, यदि कोई प्रेक्षक एक ही प्रेक्षण को बार बार दोहराए तो हो सकता है कि हर बार उसका जो रीडिंग हो यानी पाठ्यांक हो वह क्या हो? भिन्न भिन्न हो, यानी एक ही मान ना हो, भिन्न भिन्न हो। जैसे मैं फ्रेंड किसी लंबाई को यदि भिन्न भिन्न कई बार मापता हूँ, किसी लंबाई को फ्रेंड आज देखिए, जैसे फ्रेंड विद्युत धारा को देखा जाए, यदि मैं ए मीटर से विद्युत धारा को मापता हूँ तो एक ही बार कई स्थितियाँ घटित हो सकती हैं, यानी कई बार मापता हूँ तो हमको कई रीडिंग्स मिलेंगे, यानी कई पाठ्यांक मिलेंगे। तो क्या होगा फ्रेंड? वो रैंडम एरर्स होगा, यानी मापन में जो भी अनियमित रूप से होने वाली त्रुटि होगी उसको क्या कहेंगे? रैंडम एरर्स कहेंगे। ये सिंपल सा डेफिनेशन है। ये फ्रेंड जो होती है ये चिन्ह और परिमाण में भिन्न होती हैं, यानी भिन्न भिन्न होती है, यानी यादृच्छिक होती हैं, अनियमित होती हैं। क्लियर। ये फ्रेंड प्रायोगिक अवस्थाओं जैसे ताप, टेम्परेचर, दाब, यांत्रिक अवस्थाओं के कंपन आदि पर डिपेंड करती हैं। क्लियर। अब फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट इसके प्रकार पर डिपेंड करेंगे। जो रैंडम एरर्स भी इसके दो टाइप होते हैं। पहला टाइप से फ्रेंड यहाँ पर याद अल्पतमांक त्रुटि यानी लिस्ट काउंट एरर्स। फ्रेंड हम लोग इस वर्ड का जनरली यूज कर चुके हैं। लिस्ट काउंट क्या होता है यानी अल्पतमांक क्या होता है, इस वर्ड को मैं जनरली यूज कर चुका हूँ। अब फ्रेंड मैं लिस्ट काउंट एरर्स फ्रेंड ये जो है यादृच्छिक त्रुटियाँ यानी अनियमित त्रुटियों का प्रकार है। क्या है? और लिस्ट काउंट एरर्स मीन्स अल्पतमांक त्रुटि। क्लियर। इसका फ्रेंड डेफिनेशन इस प्रकार से दिया जा सकता है, यानी इसका परिभाषा इस प्रकार से दिया जा सकता है, किसी मापक यंत्र द्वारा मापा जा सकने वाला छोटे से छोटा मान उस मापक यंत्र का अल्पतमांक कहलाता है। फ्रेंड अल्पतमांक किसे कहते हैं? पहले मैं इस वर्ड को देखूंगा, साइनिफिक लिस्ट काउंट क्या होता है। अल्पतमांक को फ्रेंड इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? लिस्ट काउंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लिस्ट काउंट कहते हैं अल्पतमांक। किसी मापक यंत्र द्वारा मापा जा सकने वाला छोटे से छोटा मान उस मापक यंत्र का अल्पतमांक कहलाता है। किसी मापक यंत्र द्वारा यानी किसी मापक उपकरण द्वारा मापा जा सकने वाला छोटा से छोटा मान क्या कहलाता है? उस मापक यंत्र का लिस्ट काउंट कहलाता है। यानी क्या कहलाता है? लिस्ट काउंट कहलाता है। किसका? मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट का। जो भी मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट रहेगा, से वोल्टमीटर को माप रहे हैं। क्लियर। से वोल्टमीटर द्वारा वोल्टेज को मापा जा रहा है। जो भी हमको छोटे से छोटा मान प्राप्त होगा, जिससे वोल्टमीटर का मान 200 प्लस माइनस 0.1 प्राप्त हुआ, तो क्या है? जो 0.1 हो फ्रेंड क्या है? अल्पतमांक है। क्या है? लिस्ट काउंट है, यानी अल्पतमांक। काउंट मीन्स गिनना होता है, लिस्ट मीन कम से कम। यानी फ्रेंड जो सिंपल सी लैंग्वेज जिसकी अगर इंग्लिश वर्ड पर फोकस किया जाए, कम से कम गिनना, यानी छोटे से छोटा मान क्या होता है? उस मापक यंत्र का लिस्ट काउंट है। और फ्रेंड लिस्ट फ्रेंड एरर्स लगा दिया जाए तो उसके विषय में लोग देखा जा रहा है।
न्यूमेरिकल क्लास में फ्रेंड जब हम न्यूमेरिकल क्लास स्टार्ट करेंगे तो अल्पतमांक त्रुटि को कैसे ज्ञात करते हैं, यदि कोई प्रायोगिक आंकड़ा दिया हो तो हम ज्ञात करने को न्यूमेरिकल के तौर पर सीखेंगे। फर्स्ट है फ्रेंड यहाँ पर लिस्ट काउंट एरर्स है फ्रेंड, जो अनियमित त्रुटियों यानी यादृच्छिक त्रुटियों का प्रकार है। अभी मैं जस्ट देखा हूँ यादृच्छिक त्रुटियाँ रैंडम एरर्स क्लियर। यहाँ पर फ्रेंड इसका है लिस्ट काउंट एरर्स, किसी मापक यंत्र द्वारा मापा जा सकने वाला छोटे से छोटा मान उस मापक यंत्र का अल्पतमांक कहलाता है। यानी किसी भी मापक यंत्र द्वारा, चाहे वोल्ट मीटर हो चाहे गैल्वेनोमीटर हो, यानी और भी देखा जाए जैसे तापमापी हो, थर्मोमीटर हो ना फ्रेंड, इस सभी द्वारा जो भी छोटा से छोटा मान हम लोग मापेंगे वो एक मापक यंत्र है। इन सभी से जो भी छोटा से छोटा मान मापेंगे उस मापक यंत्र का क्या कहेगा, लिस्ट काउंट कहलाएगा यानी अल्पतमांक कहलाएगा क्लियर। किसी मापक यंत्र द्वारा लिए गए सभी पाठ्यांक या किसी मापक यंत्र द्वारा लिए गए सभी पाठ्यांक या मापित मान उसके अल्पतमांक तक ही सही होते हैं। किसी मापक यंत्र द्वारा लिए गए पाठ्यांक फ्रेंड जो होते हैं उसके मापित मान उसके अल्पतमांक तक ही सही होते हैं। किसी भी मापक यंत्र द्वारा लिए गए पाठ्यांक के जो फ्रेंड मापित मान होते हैं क्या होते हैं, उसके अल्पतमांक तक ही सही होते हैं। अल्पतमांक त्रुटि एक ऐसी त्रुटि होती है जो मापक यंत्र के विभेदन या सीमा से संबंध होती है। उदाहरण के लिए किसी वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर है, किसी गोलाई मापी का अल्पतमांक 0.001 सेंटीमीटर हो सकता है। फ्रेंड अल्पतमांक त्रुटि क्या होती है, एक ऐसी त्रुटि होती है अल्पतमांक त्रुटि जो एक ऐसी यानी लिस्ट काउंट एरर्स यानी अल्पतमांक त्रुटि एक ऐसी त्रुटि होती है जो मापक यंत्र के विभेदन या सीमा से संबंध होती है, जो मापक यंत्र के विभेदन या सीमा से संदर्भ होती है क्लियर, जो मापक यंत्र की विभेदन या सीमा से संबंध होती है। उदाहरण स्वरूप फ्रेंड मैंने आपको बताया किसी वर्नियर कैलिपर्स एक प्रकार का उपकरण या यंत्र है जिससे हम लोगों को त्रुटिपूर्ण लंबाई को मापा जा सकता है क्लियर। किसी वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक जैसे फ्रेंड 0.01 सेंटीमीटर होता है, उसी प्रकार किसी गोलाई का अल्पतमांक जो होता है 0.001 सेंटीमीटर हो सकता है। अब फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में मैं इस बारे में डिटेल से स्टडी करूँगा निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि एवं प्रतिशत त्रुटि यानी एब्सोल्यूट एरर्स, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो फ्रेंड इसी वीडियो में कुछ को डिटेल में स्टडी कर लेता हूँ आफ्टर दैट नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड यहाँ पर निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि एवं प्रतिशत त्रुटि है यानी एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर क्लियर। निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि एवं प्रतिशत त्रुटि। पहला डेफिनेशन है फ्रेंड, ये तीनों त्रुटियां हैं, तीनों क्या है, त्रुटियां हैं यानी एरर है क्लियर। मैं अभी जस्ट में डिटेल में स्टडी किया हूँ किसका, अल्पतमांक त्रुटि का यानी लिस्ट काउंट एरर का। लिस्ट काउंट वर्ड का भी पर डेफिनेशन देखा हूँ और लिस्ट काउंट एरर का भी, लिस्ट काउंट का डेफिनेशन देखा हूँ पहले, उसके बाद हम लोग देखा हूँ लिस्ट काउंट एरर का डेफिनेशन। अब फ्रेंड हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट स्टडी करते हैं एब्सोल्यूट एरर क्लियर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, माना कि किसी भौतिक राशि के कई मापनों के मान A1 A2 A3 AN है। प्रायोगिक अवस्थाओं में इस राशि का सर्वाधिक संभव मान इन सभी मानों के समांतर माध्य का औसत माना जाता है अर्थात ना फ्रेंड। इसको फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से स्टडी करेंगे फ्रेंड। वीडियो लॉन्ग हो जा रहा है। थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय फॉर वाचिंग माय वीडियो।